नमस्कार, आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। राजस्थान वह भूमि है जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों की शौर्य गाथाओं से सुसज्जित है। राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की किले, कोठियां, महल और धर्म स्थल पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है चमत्कारी परशुराम महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों नहीं बल्कि युगों पुराना है। मान्यता है कि इस स्थान पर परशुराम जी ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि महान तपस्वी परशुराम जी ने इस स्थान पर भगवान शिव जी की आराधना की और उनके दर्शन प्राप्त किए। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर का निर्माण उन्होंने ही किया था। परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें धनुष और अक्षय तरकश प्रदान किया। इसके अलावा जिस फरसे के लिए परशुराम जी जाने जाते हैं, वह फरसा भी उन्हें भगवान शिव जी के इस स्थान पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने फरसे से ही चट्टानों को काटकर महादेव जी के इस गुफा का मंदिर का निर्माण किया। अरावली पर्वतमाला की सुंदर पहाड़ियों में बसा राजस्थान का परशुराम महादेव मंदिर आध्यात्मिक साधकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक स्थान है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अपने समृद्ध इतिहास, दिलचस्प किंवदंतियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आइए मंदिर के इतिहास रहस्यों के बारे में जानें। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ गांव के पास स्थित परशुराम महादेव मंदिर प्राचीन काल का माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने युद्ध कौशल और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाने वाले परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी फरसे से स्वयं इस गुफा मंदिर का निर्माण किया था। प्राकृतिक चट्टान के भीतर स्थित इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो इसके दिव्य आभा को और बढ़ाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3600 फीट है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के 8 चिरंजीवियों में से एक परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। स्थानीय तौर पर इस मंदिर को अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अमरनाथ में भगवान शिव का साक्षात निवास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इस स्थान पर भी महादेव की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। पहाड़ी पर बने इस गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। समुद्र तल से मंदिर की ऊंचाई लगभग 3600 फीट है। गुफा मंदिर की दीवारों पर एक राक्षस की आकृति दिखाई देती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका संहार भी परशुराम द्वारा किया गया था। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान की मूर्तियां बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वही व्यक्ति उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल सकता है जिसने परशुराम महादेव के दर्शन किए हो। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां परशुराम ने पांडवों में सबसे ज्येष्ठ कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। हालांकि कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने कर्ण को मौका आने पर सारी विद्या भूल जाने का श्राप दे दिया था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दरअसल इस शिवलिंग में छिद्र है, इस कारण यह जब इसमें जल चढ़ाया जाता है तो यह सैकड़ों लीटर जल को अपने अंदर समाहित कर लेता है। लेकिन जब शिवलिंग को दूध अर्पित किया जाता है तो यह दूध शिवलिंग में समाता ही नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। परशुराम महादेव मंदिर में अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि, रामनवमी और नवरात्रि जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर साल श्रावण महीने में यहाँ मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव के दर्शन के साथ परशुराम को भी नमन करते हैं। यह सिर्फ एक ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह अपने शानदार दृश्यों और शांत वातावरण के कारण लोगों के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ यादगार समय बिताने के लिए सबसे अच्छी पिकनिक और हैंगआउट जगह साबित हो रहा है। प्रकृति की सच्ची सुंदरता का अनुभव करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह जगह उपयुक्त है। इस स्थान पर दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद अब ये स्थान शिवधाम के रूप में प्रसिद्ध है। बारिश और मानसून के दौरान इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र बेहद सुहावना दिखता है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के अंदर मंदिर है जहां शिवलिंग है, जिसके ऊपर गोमुख है, जहां से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मातृकुंडिया नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम को मातृहत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। परशुराम महान तपस्वी और भगवान के अवतार हैं। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वे आज भी इसी पृथ्वी पर तपस्या में लीन हैं। परशुराम महादेव मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग के माध्यम से मंदिर तक पहुँचने के लिए फालना या रानी गांव के रेलवे स्टेशन का सहारा लिया जा सकता है। यह रेलवे स्टेशन गुफा मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। परशुराम महादेव गुफा मंदिर कुंभलगढ़ किले से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परशुराम महादेव मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि गुफा राजसमंद जिले में आती है, तो यहाँ स्थित जलकुंड पाली जिले में है। सुबह से लेकर रात तक एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग भगवान परशुराम मंदिर में दर्शन करते हैं। बता दें कि अरावली की वादियों में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित भगवान परशुराम महादेव की यह गुफा मंदिर राजस्थान के अमरनाथ के नाम से विख्यात है। सावन एवं भादवा माह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रहती है। दुर्गम पहाड़ी मार्ग के चलते जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इस मंदिर में राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश से भक्त आते हैं। रात दिन भक्तों की रेम पेल रहती है, जिसके चलते भक्तों को भगवान के दर्शन करने के लिए कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, जिसके चलते यहाँ का वातावरण कश्मीर जैसा नजर आता है। चारों तरफ हरियाली और मंदिर के आसपास नदी के बहते झरने व बरसात के फव्वारे चलते रहते हैं। कभी बरसात तेज भी हो जाती है, इसके बावजूद भक्तों की आस्था कम नहीं होती है और बरसात में ही भगवान के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे रहते हैं।